Yeah, there is a saying in English के horses those go on war never dance in the weddings. जंगों पे जाने वाले घोड़े शादियों में कभी नहीं नाचते। अ, आपको पता है घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसको एक बहुत ही स्टेटस हासिल है। हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो ग्रीक्स का टाइम पीरियड हो, मेसोपोटामिया का टाइम पीरियड हो, कोई भी आप सिविलाइजेशन उठा के देखो, वहाँ जंगों में घोड़ों का ज़िक्र हमेशा आता है। घोड़े को एक खुदा ने एक बहुत ही स्टेटस बख्शा है कि जंग में कोई भी जंग घोड़े के बगैर मुकम्मल नहीं होती, घोड़े के बगैर वो जंग नामुकम्मल होती है, अधूरी होती है। ये कोट अगर हम देखें तो आपने देखा है बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं। राजपूतों में ज़्यादातर होता है, राजस्थान में कि जब दूल्हा आता है तो दूल्हा घोड़े पे सवार होके आता है और जब वो दूल्हा घोड़े से उतरता है तो घोड़े को नचाया जाता है, घोड़े को इस तरह से एड़ी दी जाती है कि घोड़ा अपने आगे के पैर ऊपर करके और वो नाच रहा होता है, हिनहिना रहा होता है। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि जो जंगों पे जाने वाले घोड़े होते हैं, वो शादियों में नहीं कभी भी नहीं नाचते। इसको अगर हम अपने ऊपर फिट करें तो आपने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से चैलेंजेस देखकर बड़े होते हैं अपनी लाइफ में। और वो उनको दुनिया की ज़माने की इतनी उनको पता होता है, इतना वो दुनिया को अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि एक वो बच्चा जो कि पैम्पर्ड चाइल्ड है, जिसने डिपेंड होकर ज़िंदगी गुज़ारी है माँ-बाप के ऊपर, किसी का सहारे के आसरे जो ज़िंदगी गुज़ारता है, उस बच्चे से वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़हीन, बहुत ही ज़्यादा तेज़ और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है, कि जो बच्चा अपने बल पे ज़िंदगी गुज़ारता है, जो अपने बल पे ज़िंदगी गुज़ारना सीखता है। और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो कि सहारों के ज़रिए ज़िंदगी अपनी गुज़ारता है, सहारों के आसरे गुज़ारता है और सहारे ले लेके बड़ा होता है अपनी ज़िंदगी में। दैट चाइल्ड, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी उठना-बैठना, उसका ज़िंदगी में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, उसमें 100% टोटली एक बहुत फ़र्क नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो कि अपने बल पर जीना सीखता है अपनी ज़िंदगी, ठीक है? तो अगर आप जंग में जाने वाले घोड़े हैं, तो आप खुद को जज करें कि मैं जंग में जाने वाला घोड़ा हूँ या मैं शादियों में नाचने वाला घोड़ा हूँ। यानी कि वो लोग आज की अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, तो आपने देखा है कि हमारे जो बॉयज़ हैं वो 100% कंप्लीटली they are dancing on the reels, they are making nonsense videos, they are making nonsense टाइप ऑफ, मतलब वो अपना वक़्त फ़ज़ूल चीज़ों में ज़ाया करते हैं। तो उन सब चीज़ों में वक़्त ज़ाया करने से कहीं बेहतर है कि आप एक जंग में जाने वाले घोड़े बनो, ना कि वो घोड़े बनो जो कि आप शादियों में नाचते हो। शादियों में नाचने वाले घोड़े से मतलब कि आप मतलब बिल्कुल ही एक इमैच्योर टाइप हो। आपको लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको अपने हिसाब से चलाते हैं। आप दोस्तों के कहने में आ जाते हो, आपको दोस्त ने कहा, आपने उसकी बात मान ली। आपको किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा, आपने उसकी बात का फ़ौरन असर ले लिया। किसी ने कहा भाई ये तो तुमसे नहीं होगा, आपने फ़ौरन मान लिया हाँ, ये तो मुझसे नहीं होगा, वाक़ई ये बात है मेरे अंदर, मेरे से तो वाक़ई नहीं होगा। उसने कहा आपने मान ली बात। जबकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि भाई मैं ये काम करूँगा और मैं यही काम करूँगा और मैं यही काम कर सकता हूँ, ठीक है? जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर लोगों की बातें आपको टस से मस नहीं करती। आपने वो एक बात ज़रूर सुनी होगी कि एक जो बहरी जहाज़ होता है ना, वो हमेशा समंदर के अंदर तैर रहा होता है, पानी के ऊपर तैर रहा होता है वो, लेकिन वो डूबता नहीं है। लेकिन वो डूबता उस वक़्त है जब उस पानी को अपने अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे देता है। इसी तरीके से लोगों की नेगेटिव बातें, लोगों के आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना कोई असर नहीं करता, जब तक आप उनकी बातों को अपने अंदर नहीं लेते। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, आप अपनी ट्रेनिंग ऐसे करो कि आप वो घोड़े बनो जो जंग पे जाते हैं, जो मैदान जंग में जाने वाले घोड़े होते हैं, वो डरते नहीं हैं किसी चीज़ से, वो फेस करते हैं, वो तलवारों की उन आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं, वो नेज़ों की आवाज़ों को सुनना पसंद करते हैं, वो तीरों को फेस करने के लिए खड़े होते हैं, ना कि वो घोड़ा जो है बड़ा ही सज-धज के और बड़ा ही बन-ठन के और वो किसी को अपने ऊपर सवार करके और शादियों में जाके वो लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, मजबूत बनाएँ। वो घोड़ा बने जो जंग पे जाता है, वो घोड़ा ना बने जो कि शादियों में नाचता है।